नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड केसरी एचडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको उत्तराखंड बीएस नेगी परीक्षावाणी अजय रावत हिंदी लुसेंट को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जून जुलाई में पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के होने तय हैं, इसलिए अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें, नई मजबूती के साथ करें। दोस्तों, ये समय बार बार नहीं आता है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं दोस्तों। अब पता नहीं कब आपको ये एग्ज़ाम देने को मिलेंगे, इसलिए अभी समय है, इसका सदुपयोग करें दोस्तों। इस वीडियो में आपके एग्जाम कंटेंट हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसको खा डालो दोस्तों, चबा डालो इसको, एक दो बार, तीन चार बार, जितने बार मर्जी देखो दोस्तों, जब तक क्लियर नहीं होता है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी। दोस्तों, आज आपने न्यूज़ सुनी होगी, उत्तराखंड यूके एसएससी से एक न्यूज़ आई है पुलिस फॉर्म के रिगार्डिंग। तो इस बार पुलिस फॉर्म के जो फॉर्म भरे गए थे वो आपके 2.38 लाख 2,38,000 बच्चों ने यह फॉर्म भरा है दोस्तों। तो लगा लीजिए आपकी कंपटीशन का जो स्तर है वो किस लेवल में पहुंच चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, जो कंपटीशन का जो स्तर है ये पहले की भांति नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुका है, नेक्स्ट लेवल। तो आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको कड़ी और नए जुनून के साथ, उत्साह के साथ करना होगा दोस्तों। कंप्यूटर से भी तेज बनाना होगा अपने माइंड को दोस्तों। जो कंपटीशन है यहाँ पे पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती है, दूसरी बार भी नहीं मिलती है, तीसरी बार भी नहीं मिलती है। जो बहुत कम बच्चे मुझे पहली बार सफलता लेते होंगे, वो गॉड गिफ्टेड है। तो लेकिन हार नहीं मानिए दोस्तों। मेरे बोलने का उद्देश्य ये है कि हार नहीं माननी है। जब आपने इस तैयारी वाले ओखली में सर डाल दिया, ये तैयारी है, इस तैयारी वाली ओखली में जब आपने सर डाल दिया तो दोस्तों आपने यहाँ से उठना नहीं है। कुछ भी हो जाए दोस्तों, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक आपने तैयारी नहीं छोड़नी है। जब तक आपकी मंजिल हासिल नहीं हो जाती दोस्तों, तब तक आपने तैयारी को नहीं छोड़ना, वीक नहीं करना अपना कोई पॉइंट। अब आपको दोस्तों उत्तराखंड और हिंदी तो पढ़नी है, पर जीएस में भी फोकस करना होगा दोस्तों। जीएस का 40 नंबर का पार्ट है, 20 नंबर की हिंदी है और 40 नंबर का उत्तराखंड है और 40 नंबर आपका जीएस पार्ट है। तो ये जीएस पार्ट भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों। कंपटीशन अब हाई लेवल में पहुंच चुका है दोस्तों, नेक्स्ट स्तर में पहुंच चुके हैं। जो कंपटीशन है वो अपने नेक्स्ट स्तर तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आपको अभी से अपनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी रफ्तार, अपनी जो पढ़ाई है उसमें दुगनी रफ्तार दें, एक नया आयाम दें दोस्तों। एक सफलता वाला केवल वो पढ़ें दोस्तों जो पेपर में आता है, फालतू मत पढ़ो। जो पेपर में आता है वही आइटम, वही कंटेंट पढ़ो जो पेपर में आता है दोस्तों, फालतू मत पढ़ना। तो दोस्तों, हम आज उत्तराखंड की जो समसामयिकी है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और 3 अप्रैल को जिन भी एस्पिरेंट यूपीएससी यूकेपीएससी का जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो होना तय है। 16 मार्च को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और दोस्तों, इसी के लिए हम आज समसामयिकी पढ़ेंगे। इसका काफ़ी अहम भूमिका होती है करंट अफेयर की उत्तराखंड में। तो ये पुराना वाला है दोस्तों, लगभग 1 साल 2 साल पुराना है। तो यहीं से आ जाता है कभी उत्तराखंड में जो पुराने वाले करंट अफेयर है, एकदम करंट नहीं आता है, 1-2 साल पुराने वाले करंट आते हैं पेपर में, वो फंसते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो उत्तराखंड समसामयिकी क्या है? 2 जनवरी 2020 को, कौन सी डेट है? 2 जनवरी 2020 में क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड को किस श्रेणी के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है? 2017-18 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है उत्तराखंड को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 जनवरी 2020 को दिया था। कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 दिया था। 2017-18 कृषि कर्मण पुरस्कार आपके 2 जनवरी 2020 को दिया जाता है। यह आपके खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2, श्रेणी कौन सी है? 2, दूसरी श्रेणी को मिलता है। खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के लिए यह कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने उत्तराखंड के किस नगर पालिका परिषद को उत्तराखंड प्रदेश का पहला ओडीएफ प्लस घोषित किया था? तो चंबा नगर पालिका परिषद है आपकी टिहरी में, इसको ओडीएफ प्लस का दर्जा मिलता है 2020 में। भगत सिंह कोश्यारी जो हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत के किस राज्य में उत्तराखंड भवन भारत के किस राज्य में लोकार्पण किया? इसका क्या था? महाराष्ट्र राज्य में। भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयास से भारत के महाराष्ट्र राज्य में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण किया जाता है। उत्तराखंड में भाजपा के 8वें सदस्य, ये छोड़ दोस्तों, ये नहीं आने वाले एग्जाम में। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? तो न्यायमूर्ति बी के बिस्ट। कौन से? बी के बिस्ट
मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं BK बिष्ट। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं BK बिष्ट। वर्तमान अध्यक्ष बने मानवाधिकार आयोग के तो न्यायमूर्ति BK बिष्ट जी। BK बिष्ट जी वर्तमान में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं BK बिष्ट। उत्तराखंड के किस पार्क में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोदी ट्रेल का निर्माण किया गया था? तो कार्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में है। ये इसका नाम क्या कहते हैं? मोदी ट्रेल नाम निर्माण किया गया। मोदी ट्रेल का निर्माण किया गया यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में मेरी यात्रा मोबाइल ऐप किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? मेरी यात्रा मोबाइल ऐप, मेरी यात्रा मोबाइल ऐप किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपदा प्रबंधन एवं विभाग और SDRF, आपदा प्रबंधन विभाग और SDRF का गठन कब होता है दोस्तों? SDRF का गठन होता है आपका 21 सितंबर 2013 में। 21 सितंबर 2013 में जब आपदा आती है तो उस समय SDRF का गठन होता है। जनवरी 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को समाज सेवा एवं पर्यावरण के लिए पद्म भूषण अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया जाता है? तो अनिल प्रकाश जोशी को जनवरी 2020 में कौन सा अवार्ड मिलता है? पद्म भूषण अवार्ड मिलता है। अनिल प्रकाश जोशी जी एक समाज सेवा और पर्यावरण के लिए इनको पद्म भूषण अवार्ड मिलता है 2020 में। पद्म भूषण अवार्ड 26 जनवरी 2020 को मिलता है। पद्म भूषण अवार्ड पर्यावरण और समाज सेवा के लिए मिलता है अनिल प्रकाश जोशी जी को। पर्यावरण के लिए पद्म भूषण अवार्ड का मिलता है आपका 26 जनवरी 2020 को मिलता है अनिल प्रकाश जोशी जी को। ये आपका समाज सेवा एवं पर्यावरण के लिए मिलता है इनको। 2020 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2020 में 2 लोगों को मिलता है। 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिलता है? तो 2 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिलता था। उनके नाम मैं अभी आगे बताऊंगा। राज्य का प्रथम लाइकेन पार्क या काई संरक्षण और शोध केंद्र राज्य के किस जिले में है? तो नैनीताल में है लाइकेन पार्क या काई संरक्षण या मांस अनुसंधान केंद्र का जो स्थापना की जा रही है, कहाँ खोला जा रहा है? नैनीताल में खोला जा रहा है। सुरभि घाटी आपके हल्द्वानी नैनीताल में खोली जा रही है सुरभि घाटी। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था? बिपिन रावत जी को। ये इनको 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जाता है बिपिन रावत को। यह हमारे उत्तराखंड के हैं पौड़ी गढ़वाल से, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और वर्तमान अभी नरवाणे जी हैं। राज्य का पहला पैराशूटिंग रेंज किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो रायपुर देहरादून में राज्य का पहला पैराशूटिंग रेंज की स्थापना की जा रही है। उत्तराखंड अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य बनता है? दूसरा। पहला कौन सा है? गुजरात। पहला नंबर कौन सा है? गुजरात का है पहला नंबर। दूसरा कौन सा है? उत्तराखंड। अनाथ बच्चों को कितना प्रतिशत आरक्षण देता है? उत्तराखंड राज्य में 5% आरक्षण मिलता है अनाथ बच्चों को। और यह करने वाला राज्य कौन सा? दूसरे नंबर का राज्य उत्तराखंड और पहला राज्य कौन सा? गुजरात। अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने वाला राज्य दूसरे नंबर का उत्तराखंड है, पहला का गुजरात था। उत्तराखंड के रेलवे स्टेशनों के नाम अब अन्य किस भाषा में होंगे? तो संस्कृत भाषा में होंगे। जो राज्य के रेलवे स्टेशन हैं जितने भी, उनके नाम अब संस्कृत भाषा में होंगे। राज्य का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किस स्थान पर बनेगा? होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आपके देहरादून जनपद में बनेगा। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में देहरादून में होती है और राज्य का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी आपके देहरादून में की जा रही है। राज्य का पहला बेलाड्रेम साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर बनेगा? बेलाड्रेम साइकिलिंग ट्रैक आपका रुद्रपुर उधम सिंह नगर पड़ता है, यूएस नगर पड़ता है रुद्रपुर। तो राज्य का पहला बेलाड्रेम साइकिलिंग ट्रैक आपके रुद्रपुर उधम सिंह नगर में बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ देहरादून से कब होता है आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 12 सितंबर 2019 को इसमें प्रत्येक परिवार को 2 किलो दाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुरू किया था। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना ये स्टार्ट होती है राज्य में 12 सितंबर 2019 को। 12 सितंबर 2019 को उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना शुरू होती है और प्रत्येक परिवार को 2 किलो दाल दिया जाता है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019 को लागू होती है। बीसीसीआई ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU को प्रदेश में क्रिकेट संचालन के लिए पूर्ण मान्यता कब मिलती है आपकी? पूर्ण मान्यता मिलती है आपकी 13 अगस्त 2019 को। 13 अगस्त 2019 को क्या मिलती है? क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को पूर्ण मान्यता आपका बीसीसीआई कब देता है? 13 अगस्त 2019 को पूर्ण मान्यता देता है। महिलाओं व छात्रों के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु 21 जनवरी 2019 से देहरादून में पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन पिंक।
ऑपरेशन पिंक का संबंध राज्य में किससे है? तो महिलाओं व छात्राओं के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए देहरादून की पुलिस ने ऑपरेशन पिंक की योजना शुरू की थी 21 जनवरी 2019 को। 21 जनवरी 2019 को 21 जनवरी 2019 को महिलाओं व छात्रों के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ घटनाओं पर अंकुश लगाने के हेतु 21 जनवरी 2019 को देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन पिंक की योजना शुरू किया था। देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में कौन से संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो नित्यानंद स्वामी शोध संस्थान की स्थापना देहरादून में की जाएगी। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में नित्यानंद स्वामी शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में नित्यानंद स्वामी शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड के 16 मुख्य सचिव तो ओम प्रकाश थे, पर अब 17वें नंबर के मुख्य सचिव कौन है? एस एस संधू आपके 17वें नंबर के मुख्य सचिव है अभी 17वें नंबर के एस संधू उत्तराखंड में। हाल ही में खड़ग सिंह बल्दिया का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? भूगर्भ वैज्ञानिक से। खड़ग सिंह बल्दिया आपके वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक से संबंधित खड़ग सिंह बल्दिया, इनका हाल ही में निधन हो गया। भूगर्भ वैज्ञानिक आपके खड़ग सिंह बल्दिया जी। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में बनेगा? उत्तरकाशी जिले में बनेगा। किस देश के सहयोग से बनेगा? नीदरलैंड या हॉलैंड के सहयोग से बनेगा। देश का पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों राज्य क्वेश्चन, क्योंकि ये देश का पहली बार हो रहा देश में। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में बनेगा? तो उत्तरकाशी में बनेगा और नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। नीदरलैंड या हॉलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। उत्तरकाशी में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, देश का पहला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश भर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? नगर पंचायत प्रथम स्थान रखता है। नंदप्रयाग 2020 में पूछेगा, तो नंदप्रयाग आपके स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश भर में नंदप्रयाग नगर पंचायत प्रथम स्थान हासिल करते हैं 2020 में। राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खोला जा रहा है? हल्द्वानी में। हीलिंग सेंटर बोलते हैं इसको, हीलिंग सेंटर। राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खोला जा रहा है? हल्द्वानी के अंदर सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला जा रहा है। हल्द्वानी के अंदर रामायण वाटिका भी खोली जा रही है। हल्द्वानी आपकी राज्य की पहली व्यापारिक सिटी थी। हल्द्वानी को रैमजे के द्वारा 1834 में बसाया गया था। विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी को 1834 में बसाया था। उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त है? 11वां। उत्तराखंड राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर्वतीय राज्य के क्रम में कौन सा? पर्वतीय राज्य के क्रम में प्रथम स्थान है ईज ऑफ डूइंग में। और पूरे उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड का 11 नंबर है। कुमाऊं का पहला आर्थिक अपराध अनुसंधान EOW थाना कहाँ बनेगा? रुद्रपुर में। कुमाऊं का पहला आर्थिक अपराध अनुसंधान EOW जो थाना है ये बनेगा रुद्रपुर में। और बाल थाना बनाया जाता है यहाँ पे, जनवरी 2021 में बनता है यहाँ पे बाल थाना। साइबर थाना बनता है यहाँ पे रुद्रपुर में, जनवरी 2021 में बनता है यहाँ पे, साइबर थाना बन जाता है यहाँ पे। और कुमाऊं का पहला आर्थिक अपराध अनुसंधान थाना आपका रुद्रपुर में बनता है कुमाऊं का। और 21 जनवरी 2021 में यहाँ पे साइबर थाने की स्थापना होती है रुद्रपुर में। रुद्रपुर शहर को रुद्रचंद ने बसाया था। भारत का पहला मास गार्डन पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? मास गार्डन आपका नैनीताल जिले में बनाया जा रहा है। 2019 का जो पद्म भूषण अवार्ड है बचेंद्री पाल को मिलता है। 2019 का पद्म भूषण अवार्ड बचेंद्री पाल को मिलता है। और 2020 का किसको मिलता है? अनिल प्रकाश जोशी को मिलता है। 2020 में किसे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2017-18 से सम्मानित किया था? तो मनीष सिंह राउत 2020 में किसे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2017 और 18 से सम्मानित किया था? तो मनीष सिंह राउत को सम्मानित किया था, ये उधम सिंह नगर के मनीष सिंह राउत जी। 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म सम्मान नहीं मिला था? ये पद्म श्री अवार्ड मिला था 2020 में, किसको मिलता है? डॉक्टर योगी एरन और कल्याण सिंह रावत को पद्म श्री अवार्ड मिलता है। 2020 में पद्म श्री अवार्ड किन लोग मिलता है? डॉक्टर योगी एरन और कल्याण सिंह रावत को 2020 में पद्म श्री अवार्ड मिलता है। डॉक्टर योगी एरन और कल्याण सिंह रावत जिनका समन्वय आंदोलन था, इनको 2020 में पद्म श्री अवार्ड मिलता है। डॉक्टर हैं योगी एरन जी, इनको 2020 में पद्म श्री अवार्ड मिलता है। और अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण अवार्ड मिलता है 2020 में। और 2019 में पद्म भूषण अवार्ड बचेंद्री पाल को मिलता है 2019 में। खड़ग सिंह बल्दिया का निधन तो 2020 में रहता है, ये आपका भूगर्भ वैज्ञानिक से संबंधित, इनको नहीं मिलता है। इनको 1976 में मिलता है पद्मश्री अवार्ड। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला उत्तराखंड देश का किस स्थान पर कौन सा स्थान वाला राज्य है? पहला राज्य है। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा स्थान है? पहला राज्य है उत्तराखंड। जो कृषि देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है, जो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनता है। उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन आपका पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन आपका जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपका जम्मू कश्मीर में। और उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन आपका पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है।
मुनस्यारी पिथौरागढ़ में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड ने किस मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्रों के लिए एनिमेटेड पाठ शुरू किया था? तो संपर्क दीदी एनिमेटेड पाठ शुरू किया था। उत्तराखंड राज्य ने किस मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्रों के लिए एनिमेटेड पाठ शुरू किया था? तो संपर्क दीदी के नाम से एनिमेटेड पाठ शुरू किया था उत्तराखंड मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्रों के लिए एनिमेटेड पाठ शुरू किया था संपर्क दीदी के नाम से। नील क्रांति के विकास हेतु उत्तराखंड के किस गांव को मॉडल नील की क्रांति के लिए उत्तराखंड की किस गांव को मॉडल के रूप में ग्रोथ सेंटर बनाया जा रहा है? तो डुंगरी पिथौरागढ़। डुंगरी गांव तो चमोली में पड़ता है, डुंगरी गांव पर पिथौरागढ़ में पड़ता है डुंगरी गांव, जो नील क्रांति के लिए विकसित किया जा रहा है, जिसको नील क्रांति के विकास के लिए एक मॉडल के रूप में किस गांव को ग्रोथ सेंटर बनाया जा रहा है? तो डुंगरी पिथौरागढ़ के गांव को मॉडल नील क्रांति के विकास हेतु एक मॉडल गांव के रूप में ग्रोथ सेंटर बनाया जा रहा है। डंगरी पिथौरागढ़ को बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीएम रूफटॉप सोलर योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 22 जनवरी 2020 को किया जाता है। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीएम रूफटॉप सोलर योजना की शुरुआत होती है 22 जनवरी 2020 को। रोजगार के लिए आपका सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के लिए कब किया जाता है? तो 8 अक्टूबर 2020 को किया जाता है। सोलर के क्षेत्र में रोजगार के लिए सीएम सोलर योजना शुरू होती है 8 अक्टूबर 2020 को, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीएम रूफटॉप सोलर योजना शुरू होती है 22 जनवरी 2020 को शुरू होती है। अठपेसिया घाटी बागेश्वर जिले में अठपेसिया घाटी कहाँ पड़ता है? बागेश्वर जिले में पड़ता है आपके बागेश्वर में क्या पड़ता है? अठपेसिया घाटी पड़ता है। अठपेसिया घाटी कहाँ पड़ता है? अठपेसिया घाटी आपके बागेश्वर में पड़ता है, बागेश्वर जिले में अठपेसिया घाटी पड़ता है। नर्सरी एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। नर्सरी एक्ट कौन सा एक्ट? नर्सरी एक्ट लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब होती है आपके? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत होती है आपकी 28 मई 2020 को। 28 मई 2020 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत होती है 28 मई 2000 होप मिशन, जिसमें HOP ये वाली योजना शुरू होती है आपकी 28 मई 2020 को। 28 मई 2020 को होती है उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत 28 मई 2020 को होप मिशन के तहत होती है। होप मिशन के तहत होती है। चार धाम विकास परियोजना के तहत बद्रीनाथ और गौरीकुंड चार धाम विकास परियोजना के तहत बद्रीनाथ और गौरीकुंड नेशनल हाईवे को जोड़ने हेतु किस जनपद में 902 मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है? आपके रुद्रप्रयाग जिले में चार धाम विकास परियोजना के तहत बद्रीनाथ और गौरीकुंड आपके केदारनाथ पड़ता है और बद्रीनाथ चमोली में पड़ता है। नेशनल हाईवे को जोड़ने हेतु किस जनपद में 902 मीटर में दोस्तों, किलोमीटर मत कर देना, 902 मीटर लंबी सुरंग बनाई जाती है रुद्रप्रयाग जनपद में। उत्तराखंड में किस स्थान को ग्रीन सिटी के लिए चयनित किया गया था? देहरादून को उत्तराखंड में ग्रीन सिटी के लिए चयन किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगती है बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि।